हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 21। भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या। भगवान ने कहा, जो मुझे प्राप्त होने वाली उन विधियों को जो भक्ति, वैश्लेषिक दर्शन, ज्ञान तथा नियत कर्मों के नियमित निष्पादन कर्मयोग से युक्त है, त्याग देता है और भौतिक इंद्रियों से चलायमान होकर क्षुद्र इंद्रिय तप्ति में लग जाता है, वह निश्चय ही बारंबार संसार चक्र में फंसता जाता है। यह निश्चित मत है कि अपने अपने पद पर निष्ठा वास्तविक शुद्धि कहलाती है और अपने पद से विचलन अशुद्धि है। हे निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए कि जीवन में क्या उचित है, मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। इस तरह धर्म का विश्लेषण करते समय मनुष्य को शुद्धि तथा अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अपने सामान्य व्यवहार में मनुष्य को अच्छे तथा बुरे में अंतर करना चाहिए और अपनी शारीरिक दीर्घ जीविता अति जीवन के लिए उसे पहचानना चाहिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। मैंने जीवन की ये शैली उन लोगों के लिए प्रकट की है जो संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 मूलभूत तत्व भगवान से उद्भूत होते हैं, जिनसे ब्रह्मा से लेकर जल प्राणियों तक समस्त बद्ध जीवों के शरीर बने हैं। हे उद्धव, यद्यपि सारे शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं और इसलिए समान है, किंतु वैदिक ग्रंथ ऐसे शरीरों की कल्पना भिन्न भिन्न नामों तथा रूपों में करते हैं, जिससे जीव अपने जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सके। हे संत उद्धव, मैंने भौतिकतावादी कर्मों पर प्रतिबंधित करने के लिए यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश काल तथा सारी भौतिक वस्तुओं में से कौन उचित है और कौन अनुचित है। स्थानों में से वे स्थान दूषित माने जाते हैं जो धब्बेदार 12 सिंगों से रहित हैं, जो ब्राह्मणों के प्रति भक्ति से रहित हैं। जहाँ धब्बेदार 12 सिंगे होते हैं किंतु जो सम्मानित व्यक्तियों से रहित हैं, तथा कीकट जैसे प्रदेश एवं वे स्थान जहाँ स्वच्छता तथा संस्कारों की अवहेलना की जाती है। जहाँ पृथ्वी बंजर होती है, कोई काल विशेष तब शुद्ध माना जाता है जब वह अपनी प्रकृति से अथवा उपयुक्त साज सामग्री प्राप्त होने से मनुष्य के नियत कर्तव्य को करने के लिए उपयुक्त हो। वह काल जो किसी के कर्तव्य में बाधक हो अशुद्ध माना जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि या अशुद्धि की स्थापना दूसरी वस्तु के संप्रयोग से, शब्दों से, अनुष्ठानों से, काल के प्रभाव से अथवा अपेक्षिक महत्व से की जाती है। अशुद्ध वस्तुएं किसी व्यक्ति पर पाप लगा सकती है अथवा नहीं भी लगा सकती, जो व्यक्ति की शक्ति अथवा दुर्बलता, बुद्धि, संपत्ति, स्थान तथा भौतिक शक्ति पर निर्भर करता है। अन्न, लकड़ी के पात्र, अस्थि से बने पदार्थ, धागे, द्रव, अग्नि से प्राप्त वस्तुएं, चमड़े तथा मिट्टी से बनी वस्तुएं, ये सब काल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तथा जल के द्वारा अलग अलग से अथवा उनके मिले जुले रूप से शुद्ध हो जाती है। कोई शुद्ध करने वाला पदार्थ तब उपयुक्त माना जाता है जब उसके लगाने से किसी दूसरी वस्तु की दुर्गंध या गंदी परत हट जाए और वह अपनी पूर्व प्रकृति को प्राप्त कर ले। स्नान, दान, तप, आयु, निजी बल, सामर्थ्य, संस्कार, नियत कर्म तथा इन सबसे ऊपर मेरे स्मरण द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। ब्राह्मण तथा अन्य द्विजातियों को अपना नियत कर्म करने के पूर्व ठीक से शुद्ध हो लेना चाहिए। मंत्र तब शुद्ध होता है जब उसका समुचित ज्ञान के साथ उच्चारण किया जाए, तथा कोई कर्म तब शुद्ध बनता जब वह मुझे अर्पित किया जाए। इस तरह स्थान, काल, वस्तु, कर्ता, मंत्र तथा कर्म की शुद्धि से मनुष्य धार्मिक बनता है और इन छहों की उपेक्षा करने से वह अधार्मिक माना जाता है।
कभी पुण्य पाप बनता है और कभी वैदिक आदेशों के बल पर पाप पुण्य बन जाता है। ऐसे विशिष्ट नियमों से पुण्य और पाप का स्पष्ट अंतर मिट जाता है। जिन कर्मों से एक उच्चासीन व्यक्ति नीचे गिरता है, उन्हीं के द्वारा वे व्यक्ति नीचे नहीं गिरते जो पहले से गिरे हुए हैं। निसंदेह जमीन पर लेटा रहने वाला व्यक्ति और नीचे कैसे गिर सकता है? यह भौतिक संगति जो मनुष्य के अपने स्वभाव द्वारा निर्देशित होती है, सद्गुण मानी जाती है। किसी पापपूर्ण या भौतिकतावादी कर्म से अपने को दूर रखकर मनुष्य उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा त्याग मनुष्यों के धार्मिक तथा कल्याणप्रद जीवन की आधारभूमि है और यह सारे शोक, मोह तथा भय को दूर कर देता है। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभिष्ट मान लेता है, वह निश्चित रूप से उनमें आसक्त हो जाता है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और यही काम लोगों में कलह उत्पन्न करता है। कलह से असह्य क्रोध उत्पन्न होता है और उससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान तुरंत ही मनुष्य की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। हे साधु उद्धव, असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से विहीन माना गया है। वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य से हटकर उसी तरह मंद पड़ जाता है जिस तरह की मृत मनुष्य। इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने के कारण मनुष्य स्वयं या दूसरों को पहचान नहीं पाता। वह वृक्ष की भांति अज्ञान में व्यर्थ ही जीवित रहकर धोखनी की तरह श्वास मात्र लेता रहता है। फल प्रदान करने का वादा करने वाले श्रुति के वचन मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते, अपितु वे लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र हैं। जिस तरह के बच्चों को लाभप्रद औषधि पीने हेतु मिश्री देने का प्रलोभन दिया जाता है। निस्संदेह इंद्रिय तृप्ति, दीर्घायु, इंद्रिय कर्म, बल, यौन शक्ति, मित्रों एवं परिवार के प्रति सारे मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और इन वस्तुओं में आसक्ति ही वास्तविक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है। अपने स्वार्थ से अनजान लोग भौतिक संसार के मार्ग में विचरण कर रहे हैं और धीरे धीरे अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भला वेद उन्हें और अधिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्यों प्रोत्साहित करने लगे? यदि वे मूर्ख जन विनीत भाव से वैदिक आदेशों पर ध्यान दें। विकृत बुद्धि वाले लोग वैदिक ज्ञान के इस वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते, प्रत्युत वे फलों का वादा करने वाले वेदों के अलंकारमय कथनों को परम वैदिक सत्य कहकर प्रचार करते हैं। किंतु जो वेदों के वास्तविक ज्ञाता है, वे वेदों का तात्पर्य इस तरह नहीं बताते। काम, क्रोध तथा लोभ से पूरित मनुष्यगण मात्र फूलों को ही जीवन का वास्तविक फल मान बैठते हैं। अग्नि की चमक से मोहग्रस्त होकर तथा इसके धुएं से उठकर वे अपनी असली पहचान नहीं जान पाते। हे उद्धव, वैदिक अनुष्ठानों का आदर करने से प्राप्त इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं हरेक के हृदय में स्थित हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे अभिन्न नहीं है और मुझी से उद्भूत है। निस्संदेह वे उन व्यक्तियों की समान है जिनकी आंखें कुंगरे से ढकी रहती है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हैं, वे मेरे द्वारा बताए गए वैदिक ज्ञान के गुह्य मत को नहीं समझ सकते। वे हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ में निरपराध पशुओं का निष्ठुरता से वध करते हैं और इस तरह वे देवताओं, पितरों तथा भूत प्रेतों के नायकों की पूजा करते हैं। किंतु वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी उत्कट इच्छा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जिस तरह कोई मूर्ख व्यापारी व्यर्थ की व्यापारिक सट्टेबाजी में अपनी असली संपत्ति गंवा देता है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीवन की वास्तविक मूल्यवान वस्तुओं को त्याग कर स्वर्ग जाने के पीछे पड़े रहते हैं, जो सुनने में मोहक तो है किंतु स्वप्न सदृश असत्य है। ऐसे मोहग्रस्त लोग अपने हृदयों में यह कल्पना करते हैं कि वे सारे भौतिक वर्ग प्राप्त कर सकेंगे।
रजो सत्व तथा तमोगुण में स्थित लोग इंद्र इत्यादि विशिष्ट देवताओं तथा अन्य अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं जो उन्हीं रजो सत्व या तमोगुण को प्रकट करते हैं, किंतु वे मेरी समुचित पूजा करने में विफल रहते हैं। देवताओं के उपासक सोचते हैं हम इस जीवन में देवताओं की पूजा करेंगे और अपने यज्ञों के बल पर हम स्वर्ग जाकर वहाँ भोग करेंगे। भोग समाप्त होने पर हम इस जगत में लौट आएंगे और राज परिवारों में वैभवशील गृहस्थों के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे लोग अत्यधिक घमंडी तथा लालची होने से वेदों के अलंकार युक्त शब्दों से मोहित हो जाते हैं। वे मुझ भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। 3 कांड वाले वेद अंततः यह बतलाते हैं कि जीव ही शुद्ध आत्मा है, किंतु वैदिक ऋषि मुनि तथा मंत्र गुह्य रूप से बतलाते हैं और मैं भी ऐसे गोपनीय वर्णनों से प्रसन्न होता हूँ। वेदों के दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है और वह प्राण, इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। यह वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा अथाह है। मैं सारे जीवों के भीतर असीम, अपरिवर्तनीय तथा सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में निवास करते हुए सारे जीवों के भीतर ओंकार के रूप में वैदिक ध्वनि सुस्थापित करता हूँ। वह उसी तरह सूक्ष्म अनुभव की जाती है जिस तरह की कमलनाल का एक तंतु, जिस तरह मकड़ी अपने हृदय से अपना जाला निकालकर मुख मार्ग से बाहर उगलती है, उसी तरह भगवान गूंजती हुई आदि प्राणवायु के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। इस प्राणवायु में सारे पवित्र वैदिक छंद तथा दिव्य आनंद भरे रहते हैं। इस तरह प्रभु अपने हृदय के आकाश से अपने मन के द्वारा महान तथा असीम वैदिक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं जो स्पर्श जैसी नाना प्रकार की ध्वनियों को जन्म देती है। यह वैदिक ध्वनि हजारों दिशाओं में फूटती है और ओंकार वर्ण से विस्तृत विभिन्न अक्षरों से अलंकृत होती है, यथा व्यंजन, स्वर, ऊष्म तथा अंतस्थ। तत्पश्चात अनेक मौखिक भेदों से वेद का विस्तार होता है और विभिन्न छंदों में अभिव्यक्ति होती है, जिनमें प्रत्येक छंद पिछले वाले से 4 वर्ण अधिक होता है। अंत में भगवान वैदिक ध्वनि के अपने स्वरूप को अपने ही भीतर समेट लेते हैं। वैदिक छंद है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्याष्टि, अतिजगति तथा अतिविराट। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के गुह्य प्रयोजन को नहीं समझता। अतः लोग यह नहीं जानते कि कर्मकांड के अनुष्ठानिक आदेशों में वेद किस बात की संस्कृति कर रहे हैं, अथवा उपासना कांड में प्राप्त पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है, अथवा वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशद व्याख्या की गई है। मैं वेदों द्वारा आदिष्ट अनुष्ठानिक यज्ञ हूँ और मैं ही उपास्य देव हूँ। मैं ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता हूँ और दार्शनिक विश्लेषण द्वारा निषेध किया जाने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह दिव्य ध्वनि मुझे समस्त वैदिक ज्ञान के अनिवार्य अर्थ के रूप में स्थापित करती है। सारे वेद समस्त भौतिक द्वैत का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए उसे मेरी ही मोह शक्ति मानकर अंत में इस द्वैत का पूर्णतः निषेध करते हैं और अपने आप को तुष्ट करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद अध्याय 21 भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम